नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कोविड-19 के चलते जो स्कूल नहीं लग पाए हैं, कक्षाएं हमारी नहीं लग पाई है, उसके लिए इस साल 2020-21 में कक्षा 10वीं की होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है, उसमें से कौन कौन से भाग हटाए गए हैं, ये एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची इसकी डाली गई है। उस सूची के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें से जो है किस अध्याय में से कौन सा भाग हटाया गया है, अब कौन सी प्रश्नावली के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सा भाग जो है परीक्षा में आने की संभावना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स फॉर 2021 अर्थात कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची 2021 में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है। कक्षा 10वीं के लिए गणित की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो पहला अध्याय गणित का है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसमें हटाया गया जो भाग है उसका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड डिवीज़न लेमा से संबंधित एक्सरसाइज 1.1 के जो सवाल हैं वो इसमें से हटा दिए गए हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.2, 3, 4 जो हैं, बाकी के जो हैं उनको यथावत रखा गया है। अगले अध्याय की बात करें हम, बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा सरल सवाल, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम विथ रियल कोफिशिएंट्स। यहाँ हम बात करें विभाजन एल्गोरिथम का कथन, जिसको हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, डिवाइडेंट इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उस स्टेटमेंट को हटाने के लिए बोला गया है। एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, सरल सवाल जो इससे संबंधित हैं। तो इससे संबंधित जो सरल सवाल की हम बात करें तो ये आता है हमारा प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के भाग वाले सवाल, लेकिन इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स ही बोला गया है, इसलिए एक दो कठिन सवाल भी इस प्रश्नावली के अंदर हैं, जिसमें हम जो हैं दो रूट्स उसके दिए रहते हैं, तो बाकी के 2 रूट्स और हमको ज्ञात करना रहते हैं, ज़ीरोस हमें ज्ञात करना रहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज 2.3 का। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से जो हटाया गया भाग है वो सिर्फ ये भाग हटाया गया, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इसकी हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अध्याय पूरा ही हमारा कवर होगा, क्योंकि वज्र गुणन विधि के नाम से आपको प्रश्न हल करने के लिए नहीं कहा जाएगा, समीकरण के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो प्रश्नावली वज्र गुणन विधि से संबंधित है उसका सवाल जरूर आ सकता है, बस आपको उसको इस विधि से हल नहीं करना है। बाकी की जो विधियां हैं उनको ऐसा का ऐसा रखा गया है। अगले चैप्टर की बात करें हम, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें स्थितियों पर आधारित समीकरण जिन्हें द्विघात समीकरण में बदला जा सके। कहने का मतलब है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात ऐसी स्थितियाँ या स्थितियों के बारे में बात करें थोड़ा अच्छे से तो ऐसे इबारती सवाल बोल सकते हैं हम उनको, जो आधारित है कहाँ पर, जिनकी मदद से समीकरणों को रिड्यूस कर रहे हैं, किस में रिड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रहे हैं। तो जैसे आयु वाले सवाल हो गए, रेलगाड़ी वाले सवाल हो गए, बस वाले सवाल हो गए, स्पीड वाले सवाल हो गए। तो ऐसे सवालों के बारे में यहाँ पर जो है आपसे सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और ये हम
केवल वार्षिक परीक्षा के लिए ही बोर्ड ने जारी किया है। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस अभी तक जो हमारा जारी हुआ है वो आपका उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें से जो हटाया गया भाग है वो दैनिक जीवन से संबंधित n पदों के योग पर आधारित सवाल, एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। अर्थात n पदों के योग को किस प्रश्नावली में यहाँ पर दिखाया गया है वो है हमारी एक्सरसाइज 5.3। और इसमें दैनिक जीवन से संबंधित सवाल के बारे में बात करें तो श्रेणियाँ तो आपको दी जाएगी, प्रोग्रेशंस तो आपको मिलेंगे सवाल के अंदर, जिसमें हमको n पदों का योग भी ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन उनमें जो दैनिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं इसकी हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक एक्सरसाइज 5.3 के ये दैनिक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिभुज, ट्राइंगल्स। इसमें से केवल 2 प्रमेय को हटाया गया है। प्रमेय 6.6 जो हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 155 पर है और प्रमेय 6.9 जो पेज नंबर 160 पर है। थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.6 की बात करें हम तो उसमें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और थ्योरम 6.9 जो हमारी पाइथागोरस की विलोम प्रमेय है, तो इन दोनों भागों को यहाँ से हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसमें से जो हटाया गया भाग है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे संबंधित जो सवाल हैं वो हमें मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भाग है वो हटा दिया गया है। बाकी दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र में से कोई भी भाग नहीं हटा गया। अर्थात आपको जो है प्रश्नावली 7.3 में जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगले चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर जो हटाया गया टॉपिक है वो इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। जिसमें से सामान्य परिचय में इसमें हटाया गया भाग है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमको मिलता है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, जिसमें हम सारणी के अनुसार जो है मान निकालते हैं। बाकी और किसी मान के बारे में बात नहीं की गई है। और दूसरा जो सेक्शन है वो सरसमीका का है, उसमें से हटाया गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। तो इन दोनों भाग को हटाया गया है। बाकी 8.1 और 8.4 के सवाल जो हैं आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस। इसमें से किसी भाग को नहीं हटाया गया, पूरा चैप्टर आएगा। वृत्त, सर्कल्स में से किसी भाग को नहीं हटाया गया है, पूरा चैप्टर आएगा। रचनाएं की बात करें हम 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शंस, इसमें दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 11.1। इसका जो 11.2 का स्पर्श रेखा वाला भाग है वो नहीं हटाया गया है, उसमें से ही प्रश्न अब आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। यहाँ सिर्फ इतना बोला गया है कि केंद्रीय कोण 120 डिग्री वाले सवाल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस अध्याय की हम बात करें तो इसमें मुश्किल से 2 या 3 सवाल ही होंगे जिनमें केंद्र पर बनने वाला कोण जो है 120 डिग्री का हो। जो सर्कल के सेंटर पर जो बनता है कोण, वो ऐसे सवाल जो हैं हमें 2 या 3 ही नज़र आते हैं। बाकी ये पूरा अध्याय हमारा कवर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें से सिर्फ एक भाग हटाया गया है, शंकु का छिन्नक। ये शायद मेरे हिसाब से एक्सरसाइज जो है 13.4 है, एक्सरसाइज 13.4 इसको हटाया गया है, जिसमें सिर्फ छिन्नक के बाकी के जो प्रश्नावलियाँ हैं वो यथावत रहेगी। सांख्यिकी की बात करें हम स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि पहली बात, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन। बाकी की जो 2 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की
उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब उससे संबंधित सवाल आएंगे। अब इससे संबंधित पग विचलन विधि का सिर्फ नाम बदल देंगे कि इसको कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए या प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए या सिर्फ माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो है पग विचलन विधि का उपयोग वहाँ पर नहीं करना है। संचयी बारंबारता वक्र और त्वरण, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम ओजाई भी बोलते हैं, ये भाग भी जो हमारा इसके अंदर से हटा दिया गया है और इसकी एक्सरसाइज है 14.4, एक्सरसाइज 14.4 14.4। अगले जो भाग की बात करें हम, लास्ट चैप्टर है हमारे इस बुक का, वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसका कोई भी भाग नहीं हटाया गया है, अर्थात इसका पूरा चैप्टर जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये तो हुई एमपी बोर्ड ने जो कट ऑफ जारी किया है हमारे सिलेबस का कि कौन कौन से भाग इसमें से हटाए गए हैं। और इसको अगर हम मोटे तौर पर देखना चाहें तो अब देखिए, आपको जो है पूरी बुक जो है पढ़ाई करनी है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपका पूरा एक चैप्टर जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चैप्टर ही पूछे जाएंगे, तो आपको पूरी बुक को कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ पर एक्सरसाइज नज़र आ रही हैं, तो इस चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर 2 में से एक्सरसाइज 2.3 हटाई गई है। चैप्टर 3 में से हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन से एक्सरसाइज सभी सवाल हमारे आने हैं, निश्चित है। चैप्टर 4 में से सिर्फ इबारत वाले सवाल जो स्थितियों पर आधारित है बाकी के सवाल तो पूछे जाएंगे जिसमें हम आयु वगैरह की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। इसमें डेली प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें से 15 से 20 तक के सवाल हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ सिर्फ 2 प्रमेय हटा गए, हालांकि ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें से सिर्फ 2 प्रमेय हटा करके इसमें कोई ज़्यादा राहत वाली बात हमें नज़र नहीं आ रही है। और सिर्फ इसमें से एक्सरसाइज 7.3, बाकी की 7.1 और 2 जो है इसमें रखी गई है। यहाँ पर भी जो 2 मेन एक्सरसाइज थी, वैसे देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इजी टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिसमें सारणी में हम मान रखते थे सारणी से, वो वाले सवाल जो है थोड़े सरल पड़ते थे। सर समीका वाला भाग नहीं हटाया गया है, तीनों सर समीकाएँ हमको पढ़नी हैं। ऊंचाई दूरी में कोई नहीं हटाया, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया। इसमें से सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 इसको आधा ज़रूर किया है इस चैप्टर को। यहाँ पर भी हम एक तरीके से देखें तो कोई भी भाग नहीं हटाया गया, क्योंकि 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है। इसमें 13.4 सिर्फ शंकु का चिन्हक, बाकी पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। स्टैटिक्स में भी कुछ भी नहीं हटा है आपका, मीन मोड मीडियन, केवल ये ग्राफ वाला हिस्सा जो सरल भाग था वो हटा दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी आपका कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पूरी बुक पढ़नी है। और अगर अभी तक हमने कोविड-19 के चलते या स्कूल नहीं खुलने के कारण हमने अगर हमारी पढ़ाई जो है प्रारंभ नहीं की है, तो अब आप अपनी पढ़ाई जो है बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय हमारे पास में बहुत कम बचा हुआ है। ये स्थिति और स्पष्ट होगी यदि इसका जो ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाएगा, तब भी आपको जो है मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। तब जाकर के स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन से प्रश्नों के आने की संभावना और अधिक बनती है। तो इसके लिए आप ब्लूप्रिंट का इंतज़ार कीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।